वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिटी, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन दिया है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन का स्टेप होगा क्या? तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये H प्लस को डोनेट करेगा, RCOOH। ये H प्लस को डोनेट करेगा और जो कंजुगेट बेस हमें मिलेगा दैट इज RCOO माइनस। इसका दो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल हम फिर से लेते हैं RCOOH। ये H प्लस को डोनेट करेगा और जो कंजुगेट बेस मिला दैट इज RCOO माइनस। अब इस रिएक्शन से हमें टोटल 2 प्रोटॉन रिलीज होता हुआ दिख रहा है। अब हम लेंगे यहाँ पे सोडियम एटम को, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और केटायन का फॉर्मेशन करेगा Na+। फिर से एक और सोडियम एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और ये सोडियम प्लस का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें देखना है कि ये जो H प्लस रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक्सेप्ट करके और हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर से एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना करके और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब हमें यहाँ पे जो एक साइड प्रोडक्ट मिल रहा है H2, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और टोटल जो केटायन हमें मिला दैट इज 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि टोटल केटायन 2Na प्लस प्लस टोटल एनायन कार्बोक्सिलेट आयन ये भी हो गया 2RCOO माइनस, और ये दोनों मिल करके और यहाँ पे 2RCOONA का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस एसिड को जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ये शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर प्रेजेंट है। फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एसिड का फंक्शन क्या होगा, H प्लस डोनेट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस को डोनेट करेगा। ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये एसिड का निगेटिव पार्ट और इस बेस का पॉजिटिव पार्ट कंबाइन होकर के बना दिया सॉल्ट। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन है वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर हमें मतलब मिल रहा है, और उस एसिडिक नेचर के एविडेंस पे हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये तो H प्लस को डोनेट करेगा ही, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें दो पार्ट है Na प्लस HCO3 माइनस। ये जो HCO3 माइनस है ये कंजुगेट बेस होता है किसका, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का। मतलब अगर हम H2CO3 कार्बोनिक एसिड का अगर डिसोसिएशन करें तो ये प्रोटॉन को डोनेट करके और जो कंजुगेट बेस बनाएगा वो HCO3 माइनस। ये जो कंजुगेट बेस है इसके पास टेंडेंसी है कि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो हमें मिलेगा कौन सा मॉलिक्यूल, H2CO3। H2CO3 को हम लोग लिख सकते हैं CO2 प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर है, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो जो हमें H2CO3 मिला वो अपने आप को दो पार्ट में रखेगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में, और ये हमें मिल रहा है यहाँ पे H2O और CO2। अब ये
एसिड से H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनाइनिक पार्ट मिला दैट इज आवर RCOO माइनस, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो मिल करके यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमें देखना है कि ये जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका मेन कॉज क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे RCOOH। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, और जब इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ये मॉलिक्यूल H प्लस को डोनेट करेगा। H प्लस को डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस मिलता है वो हो गया हमारा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस। इस कार्बोक्सिलेट आयन में कंजुगेट बेस में रेजोनेंस प्रोसेस ऑपरेट होता है, तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ। ये जो दोनों हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस का मतलब हुआ कि दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है सेम सेम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों का जो इंडिविजुअल स्टेबलाइजेशन होगा वो सेम होगा। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं आर सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा शो कर सकते हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होगा। अब हमें देखना है कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप कैसा लगा होगा, मतलब यहाँ पे जो आर ग्रुप है इसका नेचर क्या हो सकता है। तो इसका नेचर दो तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे COO, यहाँ पे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही लिख रहे हैं डेल्टा माइनस, और इसके साथ हम एक ग्रुप लगा दिए। ये अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके और चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, चार्ज को डिस्पर्स करेगा, और चार्ज जब डिस्पर्स होता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक क्यों हुआ। तो इसका फर्स्ट रीजन होगा कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक बनाने में जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सेकेंड रीजन क्या होगा कि दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये दोनों फैक्टर मिल करके कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक बना देता है, और इसका जो एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है और फेनॉल से भी ज़्यादा होगा। अब हमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसके लिए हम लोग क्या किए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और हीट करके, और P2O5 और हीट का यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम स्टेप देखें तो क्या होगा, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम दिया है तो यहीं पे हम इस कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन कर दे, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन एटम है ये लोन पेयर का काम करेगा, और ये कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन पे। ये दोनों को कंबाइन करके हम ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं CH3 C OH, यहाँ पर भी आ जाएगा OH, और OH इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है उसके लिए हम H प्लस को रिमूव अगर कर दे तो हमें क्या मिलेगा CH3 COH, यहाँ पे OH O C डबल बॉन्ड O CH3।
अब हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है, मतलब ये जेमिनल डाइऑल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके कारण ये कार्बन जो है वो अनस्टेबल होगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो अगर हम ये वाटर को रिमूव करा दें यहाँ से, OH माइनस जो है वो रिमूव हो जाए और ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर ले और ये ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर ले, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया हमारा एनहाइड्राइड। तो इस एनहाइड्राइड को फॉर्म करने के लिए हम लोग किए क्या, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड को फ्यूज कराए, कंबाइन करा दिए, कंडेंस करा दिए और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होकर के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लिया। अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड देखें तो क्या होगा, तो इसका शॉर्टकट मेथड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ से सिंपली हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देना है। तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया और ये कार्बोनिल कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर देना है, तो कनेक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया हमारा एक शॉर्टकट मेथड और इस शॉर्टकट मेथड का यूज हम कर सकते हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इसका मैकेनिज्म और स्टेप लिखने के लिए अगर आ रहा है तो हमें इसके थ्रू मूव करना होगा। इस पूरे स्टेप में करना क्या है हमें, तो एसिडिक मीडियम है तो कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करा करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिए, फिर ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हुआ, उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डीप्रोटोनेशन किए, मतलब H प्लस को रिमूव किए, यह ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल। और तब हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन के साथ दो दो ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम हुआ, तो यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद हमें एनहाइड्राइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करना है, एसिड को अल्कोहल के साथ कंबाइन करना है एसिडिक मीडियम में, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एस्टर प्लस वाटर। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश OH। यहाँ पे करना क्या होता है कि एसिड से OH और अल्कोहल से H मिला करके वाटर को रिमूव करना है और जो पार्ट बच रहा है उसको कंबाइन कर देना है। तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, यही हो गया हमारा एस्टर और वाटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो हमें यहाँ याद रखना है कि एसिड से हमें OH ग्रुप निकालना है और अल्कोहल से H, और दोनों पार्ट को कंबाइन करेंगे तो एस्टर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसका स्टेप देखते हैं कि ये स्टेप होगा कैसा। तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या कर दें, ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन कर दें और प्रोटोनेशन के बाद फिर से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें, RC, ये हो गया हमारा OH और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा OH और OH प्लस R डैश, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए बन जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बनने से स्टेबिलिटी कम हुआ इसलिए डीप्रोटोनेशन करेंगे, H प्लस रिमूव होगा, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O RCOH, यहाँ पे हमें लिखना है OH, फिर ये कार्बन के साथ आ जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा OR डैश। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, तो इस नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा,
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ से OH माइनस ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है, और ये OH माइनस ग्रुप यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब सिंपली रिमूव हो रहा है वाटर। तो वाटर रिमूव होने के बाद जो पार्ट हमें बचेगा दैट इज R C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और इसके साथ OR डैश ग्रुप आ गया, मतलब हमारा एस्टर जो है वो बन गया। इसमें मेन कंसेप्ट हमें ध्यान में क्या रखना है कि एसिड से OH पार्ट रिमूव करना है और अल्कोहल से H पार्ट, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में रिएजेंट यूज हो रहा है NaOH और CaO। CaO का फंक्शन होता है टू रिमूव CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रिमूवल में ये हेल्प करेगा। तो इसका स्टेप हम लोग लिखेंगे कैसे, तो R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है वो डोनेट होकर के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, और यहाँ से R माइनस का रिमूवल हो जाएगा। तो CO2 प्लस R माइनस जो है दिस इज आवर इंटरमीडिएट कार्बाइनाइन। अब ये कार्बाइनाइन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये फॉर्म कर लेगा कौन सा, RH मतलब हो गया हमारा कौन सा, अल्केन। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करें तो हमें अल्केन मिलेगा, और जो साइड प्रोडक्ट हो जाता है वो होगा हमारा कौन सा, Na2CO3। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, और हेलोजन के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज RCHCOOH, और यहाँ पे हेलोजन। हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो हेलोजन यूज करेंगे हम लोग दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, थोड़ा सा इसका स्टेप देखते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है, RCH, को हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे है C डबल बॉन्ड OH। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ये अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ से H प्लस का रिमूवल होगा। कौन सा H प्लस, अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल। अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद हमें क्या मिलेगा, RCH माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये जो कार्बाइनाइन बन रहा है वो कंजुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस कार्बाइनाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे कार्बाइनाइन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये जो कार्बाइनाइन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, X2 मॉलिक्यूल के साथ। अब ये निगेटिव चार्ज इसको हेलोजन को डोनेट करेगा, और जो हेलोजन एटम इस निगेटिव चार्ज से लार्जर डिस्टेंस पे है वो हेलोजन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होता है, मतलब ये रिमूव होगा किस फॉर्म में, -X माइनस। तो हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो जाएगा कौन सा, RCH, और ये कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और COOH, यही हमारा मेन प्रोडक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कम्पिटिटिव एग्जाम नीट में, IIT में, एज वेल एज बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग 5 रिएक्शंस अभी के वीडियो में डिस्कस किए दैट डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को हम हर एक रिएक्शन में मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखे। तो स्टूडेंट को इस वीडियो को एक बार दो बार स्टडी करना चाहिए, और हमें ये मतलब पूरा ट्रस्ट है कि अगर आप एक रिएक्शन को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा,
और फिर इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं और जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी है उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।